जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएड या डीएलएड एडमिशन्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आपका डीएड में नाम आ जाता है, ठीक है? आपको कोई भी कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है और वो कॉलेज आपकी मनपसंद का होता है। तो दोस्तों कॉलेज में नाम आने के बाद में हम अपनी फीस को कैसे भरेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में। गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज की मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आया हो, चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज में नाम आया हो, 2025 में फीस भरने की क्या प्रोसेस रहेगी मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आज हमारी मेरिट लिस्ट यानी कि हमारा अलॉटमेंट लेटर 11 जून को अनाउंस कर दिया गया है। 16 जून तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना मेरिट लिस्ट कैसे चेक करनी है, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया। अब दोस्तों इस तरह से जब हम अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेते हैं, तो हमें कोई एक कॉलेज मिल जाता है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कॉलेज का नाम आपको दिखाई दे जाएगा। या तो दोस्तों आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिखाई दे सकता है यहाँ पर, या दोस्तों आपको प्राइवेट कॉलेज दिखाई दे सकता है, ठीक है? अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिखाई देता है यानी कि हम सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज की, फिर हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है? तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है कोई सा और आपको मनपसंद का कॉलेज मिला है और इसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे सबसे पहले आपको अपने कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जाकर के अपने जितने भी समस्त डॉक्यूमेंट है, जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आपको दिखाई दे जाएगी। इन सभी समस्त डॉक्यूमेंट को ले जाकर के अपने कॉलेज में यानी कि जो भी कॉलेज अलॉट किया जाता है, इस कॉलेज में ले जा करके आपको क्या करना है? अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। क्या करवाना है? आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, जिसे हम वेरिफिकेशन कहते हैं। जैसे हम अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लेते हैं, वेरिफिकेशन करने के बाद हमें ऑनलाइन आना होता है यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट पर आना होता है और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं एक लिंक दिखाई देता है फीस सबमिट करने का। ऑनलाइन फीस सबमिट फर्स्ट राउंड ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एडमिशन रुपए 9,000। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके अपनी जो फीस है वो सबमिट कर देनी है और 9,000 रुपए यहाँ पर आपको सबमिट करना है, ठीक है? तो ये तो हो गई गवर्नमेंट कॉलेज की बात। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में नाम आता है, अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में नाम आता है और आपका प्राइवेट कॉलेज में जो नाम आया है वो आपकी मनपसंद का नाम है, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है? आपको सबसे पहले अपने कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है यानी कि अपना वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट करना है। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में आपको अपनी फीस भरनी है, ठीक है? फीस कहाँ से भरेगी? अब ये फीस दोस्तों ऑफलाइन भरेगी यानी कि आपको जो फीस है कॉलेज से ही भरनी है। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कहाँ पर जमा हो रही थी? गवर्नमेंट कॉलेज की फीस तो यहाँ से ऑनलाइन जमा हो रही है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की जो फीस कहाँ से जमा होती है? प्राइवेट कॉलेज की फीस डायरेक्ट कॉलेज में ही जमा होती है। अब दोस्तों याद रखना एक बात कि आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है, इस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाने से पहले वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि जो प्राइवेट की फीस होती है, कुछ भी ले लेते हैं प्राइवेट वाले अपने मन से, किसी से 60,000 ले लेते हैं, किसी से 70, किसी से 80, किसी से 90,000, किसी से 1 लाख, किसी से 1,10,000। तो पहले बात कर लेना आप अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने से पहले। मैं प्राइवेट स्टूडेंटों को बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूँ, नहीं तो क्या होता है ना, प्राइवेट स्टूडेंट बाद में फँस जाता है। उसके बाद पैसे नहीं होते हैं उसके पास में, फिर वो फँस जाता है। तो पहले आप एक स्ट्रक्चर, फीस का जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट पूछ लेना कि 60,000 रुपए लगेंगे, 70,000 लगेंगे, 80,000 लगेंगे। तो पहले फीस कंप्लीट कर लेना कॉलेज वालों से, उसके बाद ही वेरिफिकेशन करवाना, ठीक है? अब जैसे कि 60,000 करोगे तो 60,000 आपकी दोनों सालों की होगी, 1 साल की नहीं होगी। जब हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में केवल 1 साल की 9,000 जमा होगी, लेकिन प्राइवेट की अगर हम बात करें तो प्राइवेट में एक बार में एकमुश्त राशि जमा होती है। जैसे 60,000 बोला तो 60,000 दोनों साल की है, 70,000 बोला तो 70,000 दोनों साल की है, ठीक है? तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूँ। तो प्राइवेट की फीस है ना ऑनलाइन जमा नहीं होगी, ठीक है? जब आप ऑनलाइन वाले लिंक से जमा करने की कोशिश भी करोगे तो इस तरह से एक लिंक आपको दिखाई देगा, यू हैव नॉट अलॉटेड गवर्नमेंट कॉलेज, यू कैन नॉट सबमिट ऑनलाइन कॉलेज फीस। इस तरह से आपको लिंक दिखाई देगा, ठीक है? तो आपकी ऑनलाइन फीस जमा नहीं होगी, केवल ऑफलाइन मोड में जमा हुई। तो यहाँ पर मैं आपको एक हाइलाइट बता देता हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज वाले जो हैं, तो कॉलेज से सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आपको 9,000 रुपए 1 साल की भरनी है। जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं, प्राइवेट कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और वेरिफिकेशन के बाद कॉलेज में फीस जमा करनी है। लेकिन फीस जमा करने से पहले, कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने से पहले फीस स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझ लेना, जिससे बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे कि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखें तो गवर्नमेंट का यहाँ पर देख लेते हैं। उपरोक्त अनुसार सीट अलॉटमेंट लेटर के आधार पर अभ्यर्थी को संबंधित संस्थान में उपस्थित होकर सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भौतिक सत्यापन करवाना होगा। जैसा कि दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ पर भौतिक सत्यापन करवाना होगा। भौतिक सत्यापन करने के बाद में फिर आपको ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। ऑनलाइन शुल्क जमा होते ही अभ्यर्थी का प्रवेश सुनिश्चित कर लिया जाएगा, ठीक है?
इसी तरह से प्राइवेट का भी दिखाई दे रहा है कि प्राइवेट का सबसे पहले अपनी मेरिट लॉगिन आईडी से अपनी मेरिट सूची डाउनलोड करेंगे। सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के आधार पर स्टूडेंट को समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ भौतिक सत्यापन करवाना होगा कॉलेज में उपस्थित होकर के। और कॉलेज में उपस्थित होकर के जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो फीस होती है वो निर्धारित शुल्क है वो कॉलेज में ही जमा करवाना पड़ेगा। यानी कि महाविद्यालय में एक तो वेरिफिकेशन करवाना है और शुल्क जमा करवाना है, यानी कि कॉलेज में ही आपका वेरिफिकेशन होगा, कॉलेज में ही आपकी फीस जमा होगी। अब मैं आपको प्राइवेट की फीस है मोटे-मोटे तौर पर बता देता हूँ। और ये जो लास्ट फीस स्ट्रक्चर जो कि गवर्नमेंट ने आदेश जारी किया था वो 6 जून 2018 को जारी किया था और यही स्ट्रक्चर अभी तक मध्य प्रदेश डीएड में लागू है। तो अगर हम बात करें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में आपके अगर कॉलेज हैं तो 35,000 1 साल की, 2 साल की 70,000, यानी कि आप भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में एडमिशन ले रहे हैं तो 70,000 या 70,000 से ऊपर ही आपकी फीस लगेगी। इसके अलावा के जो अतिरिक्त अन्य नगर निगम वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर 32,500 1 साल के, 2 साल के आप डबल कर लेना, शेष स्थानों पर 30,000। तो वही मैंने आपको बताया था कि मिनिमम जो फीस होती है डीएड की, मिनिमम जो फीस होती है डीएड की 60,000 होती है, 60,000 होती है और अधिक से अधिक स्टूडेंट की जो फीस लेते हैं वो 1,10,000 तक ले लेते हैं। मेरे पास ऐसे कई कमेंट आते हैं, लेकिन ऑफिशियल जो फीस होती है वो ऑफिशियल फीस कुछ इस तरह से होती है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। अगर हम गवर्नमेंट फीस के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट फीस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 1 साल की 9,000 होती है। अब 1 साल की 9,000 किस तरह से हो रही है, यहाँ पर टोटल ऐड करके भी दिया गया है। यहाँ पर टोटल ऐड करके भी देख सकते हैं कितनी फीस हो रही है, ये 9,000 क्यों हो रही है और किस तरह से हो रही है, किस-किस की यहाँ पर फीस ली जा रही है। तो 1 साल की 9,000, 2 साल की 18,000, क्योंकि गवर्नमेंट की फीस बहुत कम रहती है, प्राइवेट की फीस गवर्नमेंट से लगभग 3-4 गुना तक रहती है। लेकिन जो गवर्नमेंट में नाम आना बहुत मुश्किल होता है, गवर्नमेंट में लगभग 80% 90% के अगर आसपास होते हैं, 90% ही मान के चलिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। लेकिन जो एससी और एसटी के स्टूडेंट होते हैं उनकी अगर परसेंट कम है तो उनका फिर भी हो सकता है, लेकिन जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए लगभग 90% के आसपास परसेंट होनी चाहिए 12वीं क्लास में, तभी गवर्नमेंट में नाम आ पाएगा, अन्यथा प्राइवेट में ही एडमिशन लेना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको कॉलेज में नाम आने के बाद फीस कैसे भरनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों ये फीस तभी आप भरना जब आपको मनपसंद का कॉलेज मिला है। अगर मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है तो फीस मत भरना, फिर आप सेकंड राउंड में न्यू चॉइस फिलिंग कर लेना और आपको नया कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 2025 का मैंने पूरा प्रोसेस है समझा दिया है। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी जानकारी पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉलेज में चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज मिला हो, चाहे आपको प्राइवेट कॉलेज मिला हो, आप जब 100% सैटिस्फाई हैं, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना या प्राइवेट कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद, एक बार फीस सबमिट करने के बाद, फिर जो अगर आप ये सोचेंगे कि हमें दूसरा कॉलेज मिल जाए, तो फिर नहीं मिलेगा। एक बार एडमिशन होने के बाद एडमिशन कैंसल होने में, कॉलेज चेंज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आपका साल भी खराब हो सकता है। तो मैं आपको सलाह दूँगा कि आपको अगर मनपसंद का कॉलेज मिला है, तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फीस सबमिट करना, ठीक है?